फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त दाखिल हो चुका है अपने फैसला कुन मरहले में। अब बची हैं सिर्फ 4 टीम्स और चारों टीम्स की नज़र है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइज़ पर, फीफा वर्ल्ड कप की चमकती दमकती सोने वाली ट्रॉफ़ी। और उस ट्रॉफ़ी के लिए ही अब ये चारों टीमें जो हैं अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगी और कोशिश करेंगी कि वो इस ट्रॉफ़ी को जीते। इंग्लैंड कोशिश करेगा कि वो 1966 के बाद पहली बार इस ट्रॉफ़ी को जीते। अर्जेंटीना वो पहली टीम बनना चाहेगा कि जो अपने क्राउन को सक्सेसफुली डिफेंड करेगा सिंस ब्राज़ील 1962। फ्रांस कोशिश करेगा कि वो तीसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचे और दूसरा वर्ल्ड कप 3 वर्ल्ड कप एडिशंस के अंदर जीते और ब्राज़ील की 90s और 2002 वाली टीम का रिकॉर्ड बराबर करे। और स्पेन ये कोशिश करेगी कि वो 2010 के बाद पहली बार सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं तो वो अपने बैज में एक और सितारे का इजाफा करें। और ये चारों टीमें ये सब कुछ कैसे करेंगी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में भी और अपने आने वाले प्रोग्राम्स में भी। लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम वेलकम बैक करें अपने एक मेन स्टे, अपने पॉडकास्ट की, अपने शो की जान, अपने शो की आन और रूह को, इब्ने हनीफ साहब। सर, आप बड़े दिनों बाद वापस आए हैं। क्वार्टर फाइनल्स आपने सारे गुजारे हैं। आप लगता है पीछे कुछ सुफली इल्म पढ़ रहे थे और आपने कर करा के जो है वो एम्बापे और फ्रांस को जो है सेमीफाइनल में भेज दिया है और चारों क्वार्टर सेमीफाइनल की जो टीम्स है सेट करके आप वापस आए हैं कि कोई एक भी अपसेट जो है वो सेमीफाइनल में ना पहुंच जाए, कोई भी अंडरडॉग टीम आगे ना पहुंचे। सर आई एम बैक और रिमोंटाडा। तो सर बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा था कि काश नॉर्वे कर जाए, काश स्विट्ज़रलैंड कर जाए। फ्रांस के खिलाफ मोरक्को का तो मैं नहीं सोच सकता था, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। और फाइनली वही 4 टीम्स जिनका सोचा जा रहा था, टॉप 4 रैंकिंग्स की टीम्स। और लेकिन हम दोनों की 75% प्रेडिक्शन सही हुई हैं। आपको पता है ना, स्पेन फ्रांस उसी तरह ही हैं। आपने ऑल साउथ अमेरिकन सेमीफाइनल कहा था तो अर्जेंटीना आ गई, मैंने ऑल यूरोपियन सेमीफाइनल कहा था तो इंग्लैंड आ गई पुर्तगाल की जगह। ऑल साउथ अमेरिकन वाले में तो ब्राज़ील ने रंग में भंग डाला माशाल्लाह, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी उन्होंने नॉर्वे के अगेंस्ट के, वो बाहर ही हो गए। लेकिन इब्ने हनीफ साहब, अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं कल वाले 2 मैचेस के साथ। फिर हम पिछले 2 क्वार्टर फाइनल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सेमीफाइनल के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिटेल गुफ्तगू उसके ऊपर हम अपने सेमीफाइनल प्रीव्यूज़ के अंदर करेंगे। कल वाले दोनों मैचेस को कैसे देखते हैं? स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे के साथ। क्या ख्याल है आपका इस गेम में? नॉर्वे की सेकंड हाफ परफॉर्मेंस और उसके बावजूद इंग्लैंड का जीत जाना, कैसे देखेंगे इसे? सर जो कल का मैच था, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया पहले हाफ में और बहुत अच्छा खेले और इंग्लैंड उसमें रिदम में भी हमें लगा। लेकिन जो दूसरा हाफ था उधर सब शॉक हुए कि जिस वक्त डेक्लन राइस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया विद एब्रेचेज़े, तो उस वक्त लगा कि ये क्या मूव है। लेकिन मेरे ख्याल में वो टैक्टिकल जीनियस मूव थी थॉमस टुचल की, कि उन्होंने उस वक्त उनको किया क्योंकि वो सेव करना चाह रहे थे उनको सेमीफाइनल के लिए। लेकिन अगर वहीं पर इंग्लैंड बाहर हो जाता तो सब ने इसको क्रिटिसाइज करना था। अब हमें वो बहुत जीनियस मूव लग रही है कि डेक्लन राइस को स्वत कर लिया, सेव कर लिया। और आप नोट करें कि उस मूव के बाद सेकंड हाफ में इंग्लैंड की क्रिएटिविटी थ्रू मिडफील्ड टू बॉक्स के अंदर कोई नज़र भी नहीं आई। हमें 30 से 35 मिनट का जो पीरियड था उसमें कोई उनकी क्रिएटिविटी और कोई बॉक्स में मूवमेंट नजर नहीं आई। फिर 87वें मिनट में जाके बुकायो साका ने बॉल निकाली जो कि डिफेंडर ने रोकी, तो ये उस पर फिर ओडीगार्ड और जो नॉर्वे है वो बहुत चढ़ के भी आया उस पर। तो ये एक बुरा भी हो सकता था इंग्लैंड अगर बाहर हो जाता, लेकिन फिर जूड बेलिंगम बचा गए उनको। तो ओवरऑल अच्छी मूव थी, उन्होंने एक मेन मैच के लिए बचाया। लेकिन ये खतरे की घंटी भी थी कि आपके अगर मिडफील्ड में डेक्लन राइस नहीं है और वो फुली फिट नहीं है तो इंग्लैंड अर्जेंटीना के खिलाफ क्या करेगा सेमीफाइनल में, या फाइनल में अगर फ्रांस या स्पेन से पड़ता तो क्या करेगा। जूड बेलिंगम ने जो बैक टू बैक नॉकआउट स्टेज में ब्रेसेस किए हैं 2 मैचों में, इससे पहले
डिएगो मैराडोना ने 1986 के वर्ल्ड कप में बैक टू बैक ब्रेसेस किए थे, तो उसके बाद अब ये जूड बेलिंगम के नाम रहा है। और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में जूड बेलिंगम की। अगला मैच इनका अर्जेंटीना के साथ है। अर्जेंटीना कल स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट खेली। एक उम्मीद थी कि काबो वर्दे के अगेंस्ट बचा करते हुए आगे आए हैं। इजिप्ट वाले मैच में बड़ी उम्मीद थी कि अच्छा खेलेंगे, बेहतर खेलेंगे, कुछ सबक हासिल करेंगे। इजिप्ट के मैच में वो उससे भी ज़्यादा बुरा खेले अर्जेंटीना वाले, और फिर ये लगा कि जो एंड पे इन्होंने कम बैक मारा है, अब कोई सबक सीखेंगे, अब अच्छा खेलेंगे, स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ कोई अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और दे मैनेज टू परफॉर्म एंड प्ले इवन वर्स देन व्हाट दे डिड अगेंस्ट इजिप्ट। और एक इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस के साथ लगातार ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग वर्स। और पहले मैच से नॉकआउट स्टेज के अभी तक जो है इनकी परफॉर्मेंस में एक वाज़े गिरावट देखी गई है। और कल वाला मैच भी दे गॉट लकी इवेंचुअली। एक ब्रेन फार्ट मोमेंट, एक ब्रेन फेड मोमेंट, एक ब्रेन एम्बुलिज्म वाली मोमेंट जो ब्रील एम्बोलो साहब ने जो है वो करने की कोशिश की कल, और अचानक वो जनाब कोई वो वीडियो गेमों में नहीं होता कि आप बटन दबाएं तो बंदा उड़ जाता है, तो एम्बोलो साहब ऐसे ही जो है ना बटन दबाया और उड़ गए। स्ट्रीट फाइटर खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको वो उड़ना महंगा पड़ गया। बाद में वो रेफरी पे चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यार मतलब वो अड़ंगी खाली होगी ना, कहाँ अड़ंगी खाई होगी हवा में? कुछ यार अगर देखो हवाई मखलूक अड़ंगी दे गई है। देखें अगर डाइव कर सकता है एम्बाप्पे बॉक्स के अंदर, अगर पहले मैच में रेड कार्ड मेसी का रह सकता है, तो फिर यार माफी दे दो ना। बेलोगन का रेड कार्ड जो है वो ओवरटर्न हो सकता है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रोनाल्डो का रेड कार्ड ओवरटर्न हो सकता है। तो फिर ये भी माफी दे दे तो ना, मतलब छोटे बंदों छोटे दी किस्मत ही माड़ी हुंदी है। ये देखो ये ते है ना पॉइंट, इसका कुछ नहीं पेंट दे चौधरी दे नाल तो तुसी नहीं मुकाबला कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली बाय द लेटर ऑफ द लॉ इट वाज द करेक्ट डिसीजन। और ऐसा एक एग्जांपल यूएसए पैराग्वे वाले मैच में भी हुआ था, ऑल्दो उसमें सिर्फ एक येलो कार्ड मिला था, येलो कार्ड इसमें भी मिला था, लेकिन क्योंकि ये सेकंड येलो था तो ये रेड कार्ड में कन्वर्ट हो गया। मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं हार्शा अपना बेनिफिट ऑफ द डाउट के चलो यार वो क्या खुद ही इम्बैलेंस हो कैसे गया। कैसे इम्बैलेंस हो गया सर। वो वार में अगर आप देखोगे ना, गौर से देखोगे, अगर आप वो फुटेज गौर से देखें, हम यहाँ पे दिखाएंगे यार मैं सेव करना चाह रहा हूँ उसको, ये बंदा स्टेप बाय स्टेप की वजह से स्टेप बाय स्टेप नहीं सेव करने वाली जरूरत नहीं ना। वो ब्रेन फार्ट मोमेंट है, मतलब एम्बोलो को कोई जरूरत नहीं थी वो करने की। स्विट्जरलैंड अगर जिस तरह खेल रहा था उस मोमेंट में, स्विट्जरलैंड वो करता रहता तो स्विट्जरलैंड वो मैच बासानी 2-1, 3-1, 4-1 रेगुलेशन टाइम में जीत जाता। जितनी घटिया परफॉर्मेंस अर्जेंटीना उस वक्त दे रही थी, अचानक कोई वो होता ना एक बंदे को हमारे यहाँ अक्सर देहाती बेचारे लोग जब उनको कोई जुर्म करते पकड़ ले तो फिर वो कहते हो मैनू शैतान चढ़ गया सी। तो वो ये एम्बोलो ने कल यही हरकत की है, और बाद में मेरे ख्याल है उन्होंने यही कहा होगा कि भाई मैनू शैतान चढ़ गया सी। तो मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड और वैसे एक एम्बोलो ने जो है ना वो गोली मारी है स्विट्जरलैंड के पाँव में। अर्जेंटीना पहला हाफ बहुत अच्छा खेला है। अर्जेंटीना का ये सर पिछले वर्ल्ड कप से है कि उन्होंने जीते हुए मैच को पीछे लेके आना है और कहीं ना कहीं लूज करना है मोमेंटम, फिर एंड पे आके मर खप के आपके हार्ट बीट ऊपर नीचे करके हिलाकर सारे इमोशंस जज्बात को छेड़कर तरंग सारे हिलाकर आपको फिर कहना है कि अब लो जी हम जीते हैं। तो ये वो उनका बना हुआ है। और मेरे ख्याल में अगर हम बोलो वहां पे ना रेड कार्ड होते तो वाकई स्विट्जरलैंड ये गेम जीत रहा था, फिर शायद अल्वारेस का वो मैजिक मूवमेंट भी ना आता। वो गोल तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो गोल था। अर्जेंटीना स्ट्रगल कर रही थी इवन 10 मैन स्विट्जरलैंड को ब्रेक डाउन करने के अंदर, और ऑलमोस्ट ये पेनल्टीज की तरफ ही जा रहा था। लेकिन हुलियन अल्वारेस वो मोमेंट जो आमतौर पे इस वर्ल्ड कप में सिर्फ मेसी की तरफ से आ रहे थे, वो कल हुलियन अल्वारेस की तरफ से आया, और बड़ा ही खुश आइंद एक हवा का झोंका आया अर्जेंटाइन फैंस के लिए। लेकिन स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को प्रेस बनता है जरूर। आई थिंक दोनों टीम्स कहीं ना कहीं एक चीज़ में मार खा गई एक्सपीरियंस में। दोनों टीम्स को सेकंड हाफ में जो परफॉर्मेंस दे रही थी दोनों टीम्स शुड हैव बैरिड द गेम। दोनों टीमों ने इंग्लैंड और अर्जेंटीना को जीने दिया, उस मोमेंट में सांस लेने दिया। वो जो एक किलर इंस्टिंक्ट जो नॉर्वे ने ब्राजील के अगेंस्ट किया था कि उन्होंने दूसरा हाफ, लेकिन नॉर्वे बहुत अच्छा, लेकिन वो किलर इंस्टिंक्ट फाइनल टच वो होता है ना सांप की मुंडी मरोड़ना, वो नहीं कर पाए ये लोग। तो ओडीगार्ड का दूसरा हाफ बहुत अच्छा रहा, नहीं कर पाए। वो इन्हें किल करनी चाहिए थी गेम्स दोनों टीमों को, और ये दोनों टीमें नहीं कर पाई। अब हराम बॉल, अल्टीमेट हराम बॉल जो शोडाउन है, अल्टीमेट हराम बॉल शोडाउन होने वाला है। अब
अटलांटा के अंदर, और वेंसडे नाइट को ये गेम है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे। और ज़रा सी इन दोनों गेम्स के बारे में जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। डिटेल बात हम जो है वो मैच प्रीव्यूज़ के अंदर करेंगे। लेकिन फ्रांस और स्पेन एक तरफ, दो बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप, दूसरी तरफ इंग्लैंड और अर्जेंटीना, आर्ग्यूबली द मोस्ट हॉरिबल अट्रोशियस फुटबॉल प्लेइंग टीम्स लेफ्ट इन द टूर्नामेंट। और दोनों की कोशिश ये रही है कि हम किसी तरह से बाहर हो जाएं, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। और दूसरी जानिब दोनों टीमें जो ऑन सॉन्ग हैं, और ज़बरदस्त किस्म के सेमीफाइनल्स होंगे दोनों, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि इंग्लैंड ने फिर भी हमें जो एक्सपेक्ट किया था हमने वर्ल्ड कप से पहले, इंग्लैंड ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा ही कुछ कर दिया है। उनके पास हमेशा स्टार स्टडी टीम रही है, लेकिन इस टीम ने फिर भी कहीं ना कहीं जो मैक्सिको के खिलाफ किया, हाँ, वो तो ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस, और पहला सेमीफाइनल मेरे ख्याल में सबकी आई बॉल्स होंगी। स्पेन फ्रांस में से कौन पहुंचेगा? कुछ लोग फ्रांस को एज दे रहे हैं, कुछ स्पेन को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैन टू मैन में बेशक अटैक जितना भी स्ट्रांग है, अगर आप फ्रांस को पोजेशन पे रोक लेंगे, फ्रांस से पोजेशन छीन लेंगे, जो कि स्पेन कर सकता है और अर्जेंटीना भी कर सकता है अगर मैसी फॉर्म में हुए तो। फ्रांस की जो एरर्स आएंगे मोस्टली वो मिडफील्ड में आ सकते हैं या लेफ्ट बैक लूका डीन। सो ये दो वीक पॉइंट्स हो सकते हैं फ्रांस के जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, हाँ, ये फ्रांस का डिफेंस स्पेन के डिफेंस से बेहतर हाँ, है, बहुत बेहतर बेहतर है है। कीपर भी, लेकिन हाँ, वो तो ऑब्वियसली बेहतर है। लेकिन खैर एनीवेज, ये एक हम बात कर लेंगे इसकी अभी डिटेल में जब हम प्रीव्यूज़ पे बात करेंगे। दूसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, हराम बॉल प्रो मैक्स। अगर आप फुटबॉल के फ़ैन हैं ये मैच मत देखिएगा। अगर आप ड्रामा, मिजरी और घटिया टैकलिंग फुटबॉल, एक बहुत ही इंटेंस किस्म की राइवलरी है आउटसाइड ऑफ द फुटबॉलिंग रीजंस एज वेल। 1986 हैंड ऑफ गॉड मैराडोना के वो जो घोस्ट्स हैं वो इंग्लैंड चाहेगी कि वो बैनिश करे। इंग्लैंड बदला लेना चाहेगी अर्जेंटीना से उसी स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट पे जहां इंग्लैंड को कंट्रोवर्शियल गोल के बाद मैराडोना ने बाहर किया। ऑब्वियसली उसमें उन्होंने गोल ऑफ द सेंचुरी भी स्कोर किया, लेकिन इंग्लैंड बदला लेने के लिए आएगी। और अर्जेंटीना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो उनके पास एक अपर हैंड है इन हिस्ट्री राइट नाउ। इन्होंने 98 में भी इंग्लैंड को हरा के बाहर कर दिया था, जिसमें सेकंड गोल ऑफ द सेंचुरी का जो था ओवन के नाम गया था। लेकिन अगेन अर्जेंटीना के पास अपर हैंड है इस राइवलरी में, लेकिन इंग्लैंड नहीं सर 2002 में हराया था। हाँ, लेकिन अगेन आई मीन इट्स नॉट लाइक, देखें राउंड ऑफ 16 गेम्स भी चले। 98 वाली भी मैं छोड़ दूंगा, 86 वाली गेम वाज द मेन। उसका बदला लेने बेसिकली इंग्लैंड उतरेगी इस गेम के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग गेम होगी। आपने कहा हराम प्रो मैक्स होगी, लेकिन हमें आदत है एज एन आर्सेनल फैन इस तरह की गेम देखने की। और मुझे लगता है कि फिर वही चीज़ कि मैसी के राउंड बाकी क्या करेंगे। अगर तो कर गए तो ये आपको दोबारा बैक टू बैक फाइनल नजर आ रहा है अर्जेंटीना का। अगर मैसी के राउंड इस तरह की गेम जो ये वाली है, इजिप्ट या काबो वर्दे वाली है, तो इंग्लैंड ये मैच कर जाएगा आराम से। चलें, ज़बरदस्त जी, देखते हैं क्या होता है। हम सेमीफाइनल्स के बारे में बातचीत करेंगे और प्रेडिक्शन कर दें कि नहीं? क्विक प्रेडिक्शन हम सेमीफाइनल प्रीव्यू में ही करेंगे, डिटेल प्रेडिक्शन करेंगे। क्विक क्यों करनी है? देखें हमारे ऑडियंस जो है हमें सुनना चाहती है, आपको सुनना चाहती है, बड़े दिनों बाद वापस आए हैं, तो हम जो है वो प्रीव्यूज़ भी रिकॉर्ड करवाएंगे और उसमें बात करेंगे अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में भी। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखिए, हमें सब्सक्राइब कर दें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी हमें फॉलो करते रहें, और अगली वीडियो तक आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।